हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर एक पहला का जो कह रहा है हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो वह जगह नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल के कारण क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह कब लागू हुआ था, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन ए बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 करें, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 करें, रासायनिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मान्यता चिन्ह प्राप्त किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीपू सुल्तान शासक हैं। सुल्तान शासक कहाँ तक के थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ के थे, तो मैक्स मुलर। कौन थे, तो मैक्स मुलर थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए मैक्स मुलर। सो दोस्तों मैसूर के थे, मैसूर के थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा मैसूर के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह कब हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में, किस नगर में हुआ था। ठीक है, बिहार के किस नगर में हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह किस नगर में हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है दोस्तों हो जाएगा पटना नगर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, पटना नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का है, अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह किसके शासक द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह किस राज्य में, तो बिहार राज्य में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। कौन सा आयोग बना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा आयोग बना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग बना है। ठीक है, नीति आयोग बना है। क्वेश्चन नंबर 14 का, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें सभी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें क्या है, सभी है, बीमारू राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 का है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह कब हुई थी, तो
सॉरी 1980 ईस्वी में हुआ था, तो 1980 ईस्वी में ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 करें, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है, सुनामी कहाँ आता है? तो हो जाएगा समुद्र में आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनामी समुद्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 कराए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह जाएगा, नागरिकों की विपरक पूर्व सहभागिता पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह किसने कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 का, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22 का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा? तो मोर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 23 का, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह किस नगर में स्थित है? तो पटना में, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह किसने दिया था? तो हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 कराए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 कराए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म पर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कराए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या नहीं होते? तो सीमेंट में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह किसकी रचना है? तो वह हो जाएगा हमारा क्या है? तो लियो टोल्स्टॉय का रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है, चावल क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वो चावल क्या है? तो वह हो जाएगा, खरीफ फसल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह किससे सम्मिलित नहीं किया गया? तो हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा, नवीकरणीय साधन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, नवीकरणीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 32 का, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो वह हो जाएगा दोस्तों, 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1995 में हुआ था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1907 ईस्वी में ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह किसने कहा था, तो वह हो जाएगा जिमरमैन ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जिमरमैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 का इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, वित्त का साधन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा साधन है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, व्यवसायिक बैंक ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का है मान्य सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। कहाँ शुरू हुआ था, तो दांडी में शुरू हुआ था। दांडी, जो नमकाता दांडी ना, उसमें नहीं, दांडी में शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है तो वह किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को सबसे पहले कहा जाता है। क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, सबसे पहले क्या था, तो कृषि क्षेत्र का कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तो कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है विद्युत ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता तो बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो सिंपल सा है, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वही मोबाइल आपका है संचार का लोकप्रिय साधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संचार का सबसे जो है लोकप्रिय साधन है आपके पास जो है मोबाइल है।